प्यार ये सब। ये प्राइम नंबर वाला कोड सबको समझ लग गया बच्चे? क्लास पर Yes, चलें अगर sir. आप लोगों की आज्ञा हो तो, या अभी प्राइम नंबर में है और एक्सप्लेन करना है? सर क्लास करा दो सर। सर प्राइम नंबर आ गया बाकी बच्चों से पूछ लेते हैं। ये प्राइम नंबर वाला किसी को डाउट है थोड़ा भी? एनीवन? No, sir. No, sir. कोई? आदर्श शर्मा, बच्चे क्लियर है सब? फिर हम क्लास पर डिस्कस करते हैं, ठीक है? जिसको डाउट होगा वो लास्ट के 10 मिनट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग करते हैं क्लास। ये प्राइम नंबर का कोड आप लोगों को मिल गया? फिर से शेयर कर दूं? सर फिर से शेयर कर दो। ठीक है बच्चे। लिंक ओपन करके देखिए, यही कोड खुल रहा है, कुछ और तो नहीं वो हो रहा है ओपन? सर यही है। ठीक है, ये कोड आप लोग सेव करके रख लीजिएगा कहीं, लिंक ये कोड सेव करके रख लीजिए कहीं, लिंक ओपन करके, ऐसा ना लिंक चेंज हो जाए। ठीक है, तो क्लास के बारे में हम लोग ये समझेंगे। ऐसे समझिए, कोडिंग जितना भी होता है ना आजकल। सर आपने कौन सा लिंक भेजा? सर मेरी ना क्लास अभी ज्वाइन हुई है। हाँ तो सुनिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है? मैं ये बोल रहा हूँ, प्राइम नंबर सबको समझ लग गया है या किसी को डाउट है अभी भी प्राइम नंबर? सर प्राइम नंबर तो समझ लग गया। ठीक है, फिर हम लोग क्लास के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है? क्लास पर भी हम बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे और कहीं कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए किसी को भी डाउट हो तो एकदम आराम से पूछिए, ठीक? क्योंकि ये सब मैंने बताया, 5 पॉइंट जो है, 5 जो टॉपिक्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है, इसके बिना कोई कोडर नहीं बन सकता। आजकल जो भी कोडिंग होता है इसमें मोर देन 90% जो है कोड आप क्लास में करना होता है। मोर देन क्या, मुझे लगता है 99% कोड जो है रियल वर्ल्ड में, अगर आप सचमुच के सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो जब आप कोड लिखेंगे तो मैक्सिमम क्लास में ही होगा। आप इसको क्लास वाले कोड को बोलते हैं उप्स वाला कॉन्सेप्ट। अब जब कोडिंग सीखेंगे तो आगे आपको कई जगह आएगा उप्स। उप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक? ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे इसको बोलते हैं रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके हम जब आप क्लास के बारे में पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि क्लास क्यों, क्लास की जरूरत क्या है। जब फंक्शन से ही सारा काम हो जा रहा है तो हमें क्लास क्यों चाहिए? तो बोलते हैं क्लास जो है रियल वर्ल्ड को प्रेजेंट करता है। अब इसके पीछे जो वो लॉजिक है, क्या है रियल वर्ल्ड? जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, स्टूडेंट का हमने क्लास बनाया, जैसे पहले आई ले लिया, जे ले लिया, ठीक है? तो आई जे मैथमेटिक्स के लिए सी ठीक है, लेकिन हमें कोई डाटा, जैसे स्कूल के लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है? हर एक स्कूल में आजकल सॉफ्टवेयर होते हैं, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो स्कूल के लिए जैसे अगर सॉफ्टवेयर बनाएंगे आप, और काफी महंगे होते हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो आपको 2.5-5 लाख भी मिल सकता है, 10 लाख भी मिल सकता है, अगर बड़ा सॉफ्टवेयर हो तो, अगर बड़ा स्कूल हुआ तो, ठीक है? तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, अच्छा काम है और बहुत फायदे वाला काम है। तो जब आप स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो आपको जैसे स्टूडेंट का डाटा रखना है, स्टूडेंट का डाटा कंबाइन करके रखना होगा कि नेम क्या है तो रोल नंबर उसके साथ अटैच है, उसका मार्क्स क्या है, एडमिशन कब हुआ था, उसका होम एड्रेस क्या है, उसके पेरेंट्स का कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, ठीक है? तो सारा डाटा आपस में कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक? तो क्लास क्या करता है, एक रिप्रेजेंटेशन देता है रियल वर्ल्ड को। जैसे मान लीजिए मैं एक कार के लिए सॉफ्टवेयर बनाऊं,
कार शोरूम के लिए, तो उसमें आप कैसे डाटा स्टोर करेंगे? आपको कैसे कार का डाटा, किसका इंजन कितने का है, कितने सीसी का है, फ्यूल कैपेसिटी कितना है, प्राइस कितना है, इंजन कितने हॉर्स पावर का, सारा कुछ वो डाटा आपको एक साथ कंबाइन करके रखना है। ठीक, ये नहीं कि आई रख दिया, जे रख दिया, के रख दिया। ठीक, तो ये हम जैसे फंक्शन में करते हैं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। लेकिन जब रियल वर्ल्ड में कोडिंग करेंगे आप, तो आपको स्टूडेंट का डाटा एक साथ कनेक्टेड होना चाहिए, कार का डाटा है तो आपस में एक साथ कनेक्टेड होना चाहिए। इस मॉडल का प्राइस कितना है, कब रिलीज हुआ, ठीक है, इसकी वारंटी कितने दिन की है, फ्री सर्विसिंग कितने दिन तक है, तो डाटा आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों को एक एग्जांपल कराऊंगा क्लास पर। और मैथमेटिक्स में मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों में से कितने बच्चे सर्कल वाला मैथमेटिक्स समझते हैं? सर्कल, सर यस सर, मैं सर सर्कल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। सर आता है सर, सबको ही आता है। सब यस कोई सर, ऐसा कोई नहीं समझ लगता हो? एनीवन? सर नो, सबको समझ लगता है? सर नो, सर यस। इसको समझने, सर्कल मतलब वृत्त, किसको समझ नहीं लगता बच्चे की? सर नहीं पता सर क्या है सर, मैथमेटिक्स में सर हमको अभी नहीं करवाया। सर हमको अभी नहीं करवाया अभी। अच्छा, किस क्लास के बच्चों को नहीं करवाया और किस क्लास के बच्चे को करवा दिया, मुझे ये जानना है। सर 7th क्लास के बच्चों को करवा दिया। में भी करवा दिया था सर, सिक्स में करवा दिया था सर हमको। तो सिक्स्थ को नहीं करवाया सर सिक्स्थ में सर पेरीमीटर एरिया सर्कल सर वो करा दिया था सर। सर्कल को हिंदी में वृत्त बोलते हैं और रेक्टेंगल को आयत बोलते हैं, ट्रायंगल को त्रिभुज बोलते हैं। अब बताइए कितने बच्चों को पढ़ाया गया है और कितने को नहीं पढ़ाया गया है? सर आया गया है सर हमको करवा दिया। नहीं, सिक्स क्लास वाले बच्चे, ओनली 6 क्लास वाले बच्चे बोलिए। सर नहीं पढ़ाया, सर नहीं पढ़ाया, चलिए फिर ठीक है, नहीं पढ़ाया। चलिए कोई नहीं, फिर ये एग्जांपल बाद में करेंगे, आज स्टूडेंट वाला करते हैं। ठीक है सर उप्स का क्या मतलब है? उप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट मतलब जैसे रियल वर्ल्ड में कोई भी सामान उठा लो, वो एक ऑब्जेक्ट है। जैसे बॉल एक ऑब्जेक्ट है, साइकिल एक ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर एक ऑब्जेक्ट है। तो कंप्यूटर का सारा डाटा, जैसे स्टूडेंट का सारा डाटा क्या क्या हो सकता है? रोल नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, मार्क्स है, किस क्लास में पढ़ता है, उसके पेरेंट्स का कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, उसका होम एड्रेस क्या है। ठीक है, ये सारा डाटा एक साथ हुआ। तो उप्स में क्या होता है कि सारा डाटा को एक साथ कंबाइन करके रखते हैं। एक स्टूडेंट का एक डाटा एक साथ आपस में कंबाइन जुड़ा हुआ। ठीक है, तो उसको हम एक अलग डाटा टाइप बना दिया। जैसे उसको कैसे बनाते हैं? क्लास बनाने के लिए हमें लिखना पड़ता है क्लास, ओके, और इस क्लास का नेम जो रखते हैं वो कैपिटल में रखते हैं। आप स्मॉल में भी रख सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप उसका नेम जो है कैपिटल में रखें। ठीक, एकदम इजी समझाएंगे आपको, धीरे धीरे हम लोग डीप में जाएंगे, इसलिए घबराना नहीं है किसी ने। ये टाइप भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर। कई बार होता है हमें बहुत कुछ समझ नहीं लग रहा होता है, ठीक है, लेकिन हम कोशिश करते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा समझ लग जाता है। ठीक बच्चे, तो कोडिंग में क्या है, स्टार्टिंग में कई बार होता है हमें थोड़ा कंफ्यूजन रह जाता है, लेकिन जैसे हम उसका नीड समझते हैं, अच्छा ये ऐसे काम करता है, फिर हमें समझने लग जाता है। ठीक है, तो ये यस बच्चे। सर पोजो क्लास क्या होता है? पोजो बच्चे मुझे सर यस। ये मुझे अभी आइडिया नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, ये यहाँ मैंने क्या हुआ कि एक स्टूडेंट क्लास बनाया है जिसका बॉडी जो है खाली है, ये इसका ब्लॉक है, ये बॉडी है उसका जो खाली है।
नॉर्मल जब कोडिंग करते हैं तो क्या होता है, क्लास एक अलग फाइल में लिखते हैं, ठीक। जावा में जैसे जो क्लास नेम होता है उसी नेम से फाइल, एक बच्चा फाइल सिस्टम बोल रहा था, लेकिन हम साथ में भी रख सकते हैं। अभी हमें ये बेसिक समझना है वो सब बात। ओके, ये क्लास का स्ट्रक्चर है और ये इसके तीन इसके अंदर वैल्यू है, क्या है, रोल नंबर जो कि इंटीजर, जो रोल नंबर इंटीजर है, नेम जो है स्ट्रिंग है, और मार्क्स जो है वो भी इंटीजर है, ठीक। ये एक डाटा टाइप है। जैसे हम इंटीजर एक बनाते हैं ना, उसमें सिर्फ आई की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक अलग अपना डाटा टाइप बनाया है स्टूडेंट, जो आप कुछ भी रख सकते हैं। स्टूडेंट के बदले स्टूडेंट रखना चाहते हैं आप वो रख लो, ठीक है, कुछ भी नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन उसके कुछ रूल हैं, वो आपको जरूर फॉलो करना है। ये बच्चा कौन लेट एडमिट हो रहा है? सर जेवीएम का मतलब क्या होता है? इसका सर जावा वर्चुअल JVM मशीन, सर हाँ, जावा वर्चुअल मशीन। ये जावा वर्चुअल मशीन बोलते हैं, जो कोड रन कराने के लिए पीछे रन कर रहा होता है, ठीक है। अभी उस पर नहीं जाएंगे, एक टॉपिक डाइवर्ट नहीं करिए, ठीक। यहाँ पर हम स्टूडेंट क्लास एक बनाया है, डाटा टाइप है ये। जैसे हम इंट करते थे उसी तरह मतलब डेटा क्लास। नहीं, ये डाटा क्लास जैसा है, लेकिन डाटा क्लास नहीं। इसमें कोड भी कर सकते हैं, ये डाटा क्लास नहीं है। इसको यूज कैसे करेंगे, पिछली बार मैंने दिखाया था, वेरिएबल स्टूडेंट s1 लिया, इसका टाइप क्या है, जैसे हम इंट लिखते थे उसी तरह स्टूडेंट, ठीक है। और इसमें इसका मतलब स्टूडेंट 1 है। हाँ, यहाँ पर एक जैसे हम आई लेते थे वेरिएबल नेम, यहाँ पर हमने s1 रख लिया ताकि हमें पता लगा अच्छा ये स्टूडेंट 1 है। कुछ भी रख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर आई भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने अपने समझने के लिए, ताकि पता लगे अच्छा ये स्टूडेंट 1 का डाटा है। इसमें 3 डाटा पास करना है हमें। जब ये यहाँ हम क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, क्लास के वेरिएबल को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, लिख लो आप लोग अपने नोटबुक में। क्लास के वेरिएबल को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे इंट के वेरिएबल को इंट वेरिएबल होता था, ठीक है, उसी तरह क्लास के वेरिएबल को यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर हमें 3 डाटा पास करना है, क्या, रोल नंबर, स्ट्रिंग और मार्क्स। रोल नंबर, नेम और मार्क्स। रोल नंबर रख लेते हैं 1, ठीक। और यहाँ पर रख लिया नेम, रख लिया राहुल। सर क्लास के वेरिएबल का नाम फिर से बताना। ऑब्जेक्ट, क्लास के वेरिएबल को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मार्क्स हमने इसको कर दिया 66%, 66, ठीक। अब यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, एक स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लो क्लास में ढेर सारे स्टूडेंट हैं, तो हमें उसके ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। दूसरे स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है, तो यहाँ पर मैंने गलती करी है, टाइप बताया और इसमें वैल्यू रखा। ये अपने टाइप डिक्लेयर किया, और यहाँ पर हमने सर स्टूडेंट 2 बार लिखना जरूरी है? हाँ बच्चे, ये जरूरी है। नहीं, ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हम एक बार से ही काम चल जाएगा, ऐसे भी काम चल जाएगा। जब साथ में असाइन कर रहा था तो कंप्यूटर को पता लग जाता है, ठीक है। ठीक, मैं रन कर देख लेता हूँ, कोई पक तो नहीं रहा। सर आपने रोल नंबर गलत लिख दिया। आपने रोल नंबर सेम रख दिया। ओह यस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा, अगर
सर अगर आप सीधा S1 प्रिंट कर दोगे तो सर उसका वो एड्रेस प्रिंट नहीं। कर देगा। हाँ, वो रेफरेंस नंबर प्रिंट कर देता है। ठीक, ओके यहाँ पर ये देखो आप डाटा इसका कैसे यूज कर रहे हैं। S1 में डाटा रख दिया, अब S1 डॉट राहुल, S1 डॉट नेम किया, ठीक है, तो उसका नेम प्रिंट हो गया। अगर यहाँ सिर्फ S1 लिखे नहीं तब कुछ प्रिंट नहीं होगा, वो काम का नहीं प्रिंट होगा। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो उसको प्रिंट कर देता है, लेकिन कोटलिन नहीं करता। ठीक, ये डॉट लगाकर यूज कर रहे हैं आप, देख रहे हो, मतलब S1 डॉट रोल, मतलब S1 का रोल नंबर बताओ, S1 का नेम बताओ, S1 का मार्क्स बताओ। ठीक, ये समझना बहुत जरूरी है। ये देख रहे हो आप, यस सर। S1 डॉट रोल तो S1 का चला है, S2 डॉट रोल तो S2 जब करेंगे, ये ठीक से समझना है बच्चे, एकदम कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जरा सा भी नहीं। ये जो 5 बेसिक है ना, इसको तो हम छोड़ेंगे ही नहीं, एकदम जरा भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बार बार इस टॉपिक को, ये डॉट का क्या मतलब है? डॉट मतलब इसके अंदर वाला ये वैल्यू उठाओ, S2 वाला, S2 जो स्टूडेंट है इसका डॉट मतलब इसके अंदर जो वेरिएबल हमने यहाँ बना रखे ना 3, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ठीक है, यहाँ हमने एक बनाया S1। अब S1 के अंदर 3 वैल्यू पास करी, पहला रोल नंबर, दूसरा नेम, तीसरा मार्क्स। S2 भी इसी तरह किया, यहाँ पर टाइप बिना लिखे भी काम चल सकता है, फिर भी लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा है, हैबिट होना चाहिए लिखने का। ठीक है, हमने 2 स्टूडेंट बनाए, तो इसका डाटा आपस में कंबाइन है, मैं ये बताना चाह रहा था। वैसे जैसे S1 के अंदर, S1 क्लास के अंदर, S1 ऑब्जेक्ट के अंदर S1 का रोल नंबर, S1 का नेम और S1 का मार्क्स, ये आपस में कंबाइंड है, वो सारा S1 के अंदर रखा हुआ है। जब S1 का रोल नंबर पूछेंगे तो S1 वाला है, राहुल वाला है। जब S2 का करेंगे हम, एक प्रिंट एलन खाली कर देते हैं। अब एक बच्चा सवाल भी जरूर पूछेगा कि सर प्रिंट एलन खाली क्यों रखा आपने। सर गैप छोड़ने के लिए होता है सर, एक लाइन का। नहीं, मैं तो स्पेस छोड़ने के लिए। चलो अच्छा, सभी बच्चों को पता लग गया है इस बार। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। आपने बता दिया था। हाँ, अब S2 का सारा डाटा कंबाइन है आपस में। S2 डॉट रोल किया तो रोल नंबर आ गया, S2 डॉट नेम किया तो नेम निकल आया, S2 डॉट मार्क्स किया तो मार्क्स। ये मैंने पिछली क्लास में भी कराया था। सर अब थोड़ा यस बच्चे, सर अगर उसके अंदर हमको एक सर फंक्शन बनाना है सर क्लास के अंदर, जैसे स्टूडेंट का वही आ रहा था, वही आ रहा। आगे आगे मत बढ़िए, जिसको नहीं समझ आ रहा सिर्फ वही पूछिए प्लीज। ठीक है, जिसको नहीं समझ आ रहा सिर्फ वही पूछिए। ग्रीन लाल में से। ठीक है, अब ये क्लास के अंदर हम, जैसे मार्क्स तो हमें पता है, और हमने एक कुलचे खाएंगे रेडी पे, कुलचे खाएंगे रेडी पे गरम गरम। अब बच्चे गरम गरम, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। क्लास के अंदर हम फंक्शन भी लिख सकते हैं, क्लास के अंदर डाटा भी रख सकते हैं, और क्लास के अंदर हम फंक्शन भी लिख सकते हैं। गेट डिवीजन, ठीक है, इसे रख लेते हैं। सर इसमें गेट डेव का मतलब गेट डिवीजन है। हाँ, ठीक है, जैसे हमने पिछली बार डिवीजन कैलकुलेट करते थे इफ एल्स यूज करके। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, डिवीजन प्रिंट कर देगा। उसके लिए हमें लिखना है इफ क्या क्लास बोर्डिंग लगने लगी क्या बच्चे? इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60,
अगर 5 से ज्यादा है फिर हमें क्या करना है, सेकेंड डिवीजन। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम डाटा के साथ फंक्शन भी, कोड भी लिख सकते हैं। क्लास में फंक्शन और डाटा आपस में कंबाइंड होते हैं। जिसको नहीं समझ लग रहा है एकदम टेंशन नहीं लेना जरा भी, क्योंकि हमने इसको बार बार कवर करना है। सर थर्ड पर सर 3 के बाद n की जगह r नहीं आएगा? अभी बच्चे लिख ही रहा हूं मैं, अभी तो कॉपी पेस्ट ही किया है। पापा की खांदे है? Please the show. प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ठीक है, यही था फंडा। डिवीजन कैलकुलेट करने में हमने यही लगाया था, जो मुझे नहीं लगता आप लोगों को ठीक से समझ लगा था। फिर से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये एग्जांपल बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमने क्लास के अंदर क्या किया। ये क्लास का पोर्शन है, ठीक है, ये कोड, मेन कोड नीचे है। सर ये डाटा रखा और यहाँ पर हमने, सर हाँ यस बच्चे, सर क्लास के अंदर जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो सर वॉइड में नहीं लिखते? बच्चे इसमें वो कोटलिन में उल्टा है फंडा। जैसे मैं कुछ रिटर्न करेगा ये, तो फिर यहाँ रिटर्न टाइप लिखेंगे। ठीक है, ओके सर, ठीक है, ओके सर। वो अभी आएंगे वहां पर। बाय डिफॉल्ट ऐसे है, मतलब अगर कुछ नहीं करना है तो ऐसे कर दिया, अदरवाइज ये कुछ रिटर्न करेगा तो डाटा टाइप यहाँ पर लिखेंगे। मैं आऊंगा, सारे टॉपिक कवर करूंगा, इसलिए आप कंफ्यूज ना करिए बच्चों। अगर मैं यहाँ पर सीधा लिख दूं प्रिंट ln और स्टूडेंट S1 की डिवीजन क्या है, गेट div। ठीक है सर यस बच्चे, ये डिवीजन कैलकुलेट करके हमें बता देगा। इस कोड को सबने सेव करके रखना है, हम अगली क्लास में भी इसी को एक्सप्लेन करेंगे। सर आपने सर एक और ये लगा कोड आप भेज दो। सर, ये सर आपने सर नीचे गलत किया है सर, फंक्शन मेन में। Sir, yes, sir. सर S1 गेट डिवीजन और सर S2 गेट डिवीजन में गलत नहीं Sir, किया। yes. सर यस। हो। इसको तो अच्छा ये रिटर्न करेगा अगर, ठीक है, मैंने दो अलग सर लिखा। अगर वो रिटर्न करेगा तो सर तब होगा। हाँ ये सर आपने मैंने करवाया इसलिए आपने रिटर्न, सीधे हाँ वो जब रिटर्न करेंगे, एक्चुअली जब कोड लिखेंगे तो रिटर्न ही करवाएंगे, लेकिन अभी अगर रिटर्न वाला लगा तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, अब मैं कराऊंगा। 10 बच्चे, अरे ये क्या हो रहा है। सर अगर कोई मॉड्यूल्स और या फिर कोई लाइब्रेरी कोड करनी होती है तो सर क्लासेस ऐसे ही करते हैं ना कोड से? हाँ हाँ, यहाँ मैंने क्या गलत किया हुआ है। सर आपने सर गेट डिवीजन को फंक्शन में कॉल नहीं किया। ये किया ना, S1 डॉट गेट डिव, कोई नहीं देख लेता। ओवरलोडेड इज पब्लिक फाइनल। सर आपने इफ मार्क्स ग्रेटेड इज इक्वल टू 60 तो लिख दिया सर। आपने पब्लिक नहीं किया था इक्वल टू तो लिख दिया सर, 45 के आगे नहीं लिखा इज इक्वल टू और 30 के भी नहीं। सर नहीं, हाँ बच्चे सर आपने ये आ गया। एक्चुअली मैंने इक्वल का साइन साथ में नहीं रखा था, एक अलग अलग कर दिया था। ठीक, यस ऐसे लिखना था। सर इज इक्वल टू लगा दिया था। नहीं ऐसे लिख दिया था मैंने, कंप्यूटर कंफ्यूज हो रहा था। ठीक, यस सर। अब ये देखिए यार, रिजल्ट देखिए, ये क्या बता रहा है,
ये खुद कैलकुलेट कर ले रहा है। जब मैंने S1 की वैल्यू प्रिंट कराई, मैंने इसको बोला S1 का रोल नंबर प्रिंट करो 1, S1 का नेम प्रिंट करो राहुल, S1 का मार्क्स कितना है 66 और डिवीजन प्रिंट करो। ठीक है, सर नीचे वाला दिखाना सर, मुझे समझ नहीं आया। ये बच्चे ये कोड मैं भेज रहा हूं, इसको ठीक से संभाल करके स्टोर करके रखना है। इस कोड को आपने देखना है और हम फिर से इस पर डिस्कस करेंगे। आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, क्लास इतनी आसानी से नहीं समझ आएगा, लेकिन बहुत ईजी है। हम लोग इस पर बार बार करेंगे, 2-3 क्लास लगाएंगे इस पर। लेकिन समझने की कोशिश करिए, ये नहीं कि नहीं समझ लगेगा तो मैं समझने की कोशिश भी क्यों करूं, ऐसे नहीं सोचना है। ये थोड़ा इजी, बस ये देखिए कि हमने यहाँ पर क्या किया, डाटा कंबाइन, एक ऑब्जेक्ट को जो स्टूडेंट हम क्लास बना रहे हैं इसमें 3 डाटा एक साथ कंबाइन कर दिया। ठीक है, और साथ में फंक्शन भी लिख दिया हमने। अब मतलब जब स्टूडेंट का हम डाटा वो कर रहे हैं, S1 डॉट रोल, तो स्टूडेंट का S1 का क्या रोल नंबर है वो हमें मिल गया, S1 का नेम मिल गया, S1 का मार्क्स मिल गया। S1 डॉट गेट डिव किया तो इसने डिवीजन भी कैलकुलेट करके हमें बता दिया। ठीक है, या ये ऐसे होना चाहिए था। सर एब्स्ट्रैक्ट सेट क्या है? कहाँ एब्स्ट्रैक्ट है? सर आपने स्ट्रिंग के आगे लिखा है। यस सर। कंप्यूटर ने ऑटो कर दिया है। एक मिनट, फुल कसम लिखा है। एक अब हम यहाँ पर प्रिंट वो कर सकते हैं। अब ये रिटर्न कर रहा है, जब S2 डॉट गेट डिव कर रहा हूं मैं तो मुझे डिवीजन रिटर्न कर दे रहा है और मैं उसको प्रिंट करा ले रहा हूँ। ठीक है, कितने बच्चों को एकदम नहीं समझ लगा? समझ आ गया। किसको समझ आ गया भाई? सर समझ आ गया। सर मुझे नहीं आया। सर आ गया समझ। चलिए, जिसको समझ आया उसके लिए नहीं। सर मुझे नहीं आया। जिसको एकदम से समझ नहीं, एकदम से कुछ भी समझ नहीं लगा, वो कौन कौन है? नाम बताएं अपना। कोई बात नहीं, क्लास में आज मैं क्लास को इंट्रोड्यूसिंग कर रहा हूँ। 3-4 क्लास तो पढ़ेंगे, मतलब 3-4 दिन तो हम इस पर क्लास लगाएंगे। क्लास सर गेट डिवीजन वाला नहीं आया। गेट डिवीजन वाला ये पहले करवा चुका हूँ, आप लोगों को इफ एल्स से फिर से करना है। अगले क्लास का असाइनमेंट ये है कि आप लोग गेट डिवीजन वाला इफ एल्स करके आएंगे। पिछली बार सभी बच्चों ने दिखाया था और मुझे आज पता लगा कि आधे बच्चों को तो समझ ही नहीं लगा था। सर क्लास वाला सर उसमें जो नीचे क्लास वाला नहीं करना है, क्लास वाला किसी ने नहीं करना है। उसको क्लास वाला कोड देखेंगे, ये वाला कोड संभाल कर रखेंगे आप लोग। ठीक है, संभाल कर रखेंगे कोड को और हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज आप लोगों ने क्या करना है, ये डिवीजन वाला मुझे कोड चाहिए। ठीक है, पिछली 2-3 क्लास पहले हमने किया था डिवीजन वाला। इस बार फिर से असाइनमेंट है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन और फेल वाला
सर इस बार क्लास के साथ करना है? नहीं नहीं, बिना क्लास नहीं करना, इफ एल्स नहीं, क्लास तो भी आराम आराम सर से। स्क्रीन पर करना ओके सर। हाँ, मैं किसी को बच्चे को भी सर बोल जैसे दूंगा दिखाओ। पहले किया था क्या सर क्या क्या? स्क्रीन पर सर, जैसे फेल से पहले किया था। हाँ हाँ, ये इस तरह से लॉजिक लगा कर सही सर से। स्क्रीन ऊपर करना। एक मिनट बच्चे, ये कोड मैं शेयर कर दे रहा हूँ आप लोगों को, कोड सेव कर लेना आप। कोड ओके आप लोग सर। लिख रहे हो क्या? नो सर। लिखो मत तो, गो पेपरलेस। मैं कोड भेज दे रहा हूँ आप लोगों को। इस कोड को ही, इसके साथ ही एक्सपेरिमेंट करेंगे, और जिसको जिसको सर्कल और वो समझ आता है। आज मैं सोचा था मैथ वाला करूंगा, लेकिन मुझे डाउट था कि आप लोगों को सबको कराया नहीं गया होगा। सर आ गया है हमको कर। सर 7th क्लास और 8th हाँ, का दे 7th दो। क्लास सर तो हमको करा हो ही दिया। गया होगा। ठीक है, कंप्यूटर मैथ के सारे काम कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर सबसे इजीली कौन सा काम कर सकता है? मैथमेटिक्स वाले काम। लिंक सेव कर लो आप लोग, ये क्लास खत्म होने वाली है। इसके बाद दोबारा ज्वाइन करना है। सर नहीं, इसमें नहीं, S3 वाला नहीं आया। शेयर कर दो। सर इसमें S3 वाला नहीं आया। सर लिंक शेयर कर दो। हाँ, S3 वाला आया बच्चे, वो नीचे चला गया, नीचे आया। सर देखिए, मैं कोड शेयर कर दिया हुआ है, कोड शेयर कर दिया इसका। आप लोग इसको सेव कर लीजिए फटाफट, टाइम कम है अपने पास। क्लास ये वाला कोड हम संभाल कर रखेंगे, और इस पर ढेर सारा एक्सपेरिमेंट आगे भी करना है। और अगर पॉसिबल है तो सर्कल वाला आप लोग पढ़ लेना। मैं कोटलिन वाला कोड सेंड करने वाला था आज। कोटलिन 12 मिनट कोटलिन। कोई बच्चा कोड तो नहीं नोट कर रहा था पेपर में? सर नो। हाँ, ठीक है, मैं एक मिनट आप लोगों को लिंक भेज दे रहा हूँ कोटलिन वाला। एक मिनट लिखना है। आज कुछ भी सीखा आप लोगों ने, कुछ खास? सर यस सर क्लास। सर यस। यस क्लास वाले में Yes. कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है बच्चे? क्लास बहुत आराम से करेंगे, और बहुत अच्छी चीज है क्लास, ठीक है? ये 1-2 क्लास में खत्म नहीं होना है। बस ये ध्यान में रखना कि क्लास क्या है, डाटा को कंबाइन करके रखता है और कोड को कंबाइन करके रखता है, एक ऑब्जेक्ट को एक साथ। That's the topic for another video. सर मैंने ये वाली वीडियो सर देखी हुई है। कोई नहीं, ये सब सर इसमें सर इस वाले में सर इंग्लिश में समझाया है। To the core of हाँ, the तो problem. किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? कितने बच्चों को प्रॉब्लम है ये इंग्लिश से? सर मैंने एक वीडियो देखी है सर, उसमें 1 घंटे में सर पूरा कोटलिन के नहीं, उतना बेसिक्स 1 घंटे नहीं, 1 घंटे नहीं देखना। ये इंग्लिश वाला है बच्चे, और हिंदी में भी जिसको इंग्लिश से प्रॉब्लम है थोड़ी, या हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है, उसको भी टेंशन नहीं लेना है। वो आप लोग कोटलिन ट्यूटोरियल सर्च कर लीजिएगा हिंदी में। तो मैं देखता हूँ, मुझे अगर कोई मिल जाए। ये तो ज्यादा बड़ा ही है, घंटे घंटे भर का है। Hello, so guys, Anush here. और आज काफी एक्साइटेड एक चलिए कोई नहीं, हिंदी वाला, हिंदी भी सबको समझ आता ही होगा आई थिंक। हिंदी में सारे कंफर्टेबल। ये हिंदी वाला लिंक भी भेज दे रहा हूँ, ये लिंक भी स्टोर कर लीजिएगा। पहले कोड का लिंक भेजा, फिर मैंने आपको इंग्लिश वाला 12 मिनट वाला कोटलिन वाला ट्यूटोरियल भेजा है, फिर मैंने आपको हिंदी वाला 1 घंटे वाला ट्यूटोरियल भेजा है। ये भी देख लीजिएगा, बार बार देखिए, कुछ थोड़ा बहुत भी तो समझ आएगा। एक्सप्लेन तो मैं कर ही दूंगा, ठीक है? कोड में कहीं किसी को टेंशन नहीं लेना है, एकदम सही से हमने सारे कंफ्यूजन खत्म करने हैं। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको कोडिंग नहीं समझ में आएगी। जिसका कोडिंग में इंटरेस्ट है उसको कोडर बनाकर छोड़ेंगे हम।
और ये जो क्लास की वीडियो अपलोड होती है, मुझे लगता है सब बच्चों के पास लिंक नहीं है, वो भी आप लोग स्टोर करके रखेंगे। वो भी मैं ट्यूटोरियल पूरा वो लिंक भेज दे रहा हूँ आपको। ये लिंक भी आप लोग स्टोर करके रखेंगे प्लीज। सर कौन सी चीज का लिंक है? ये जो क्लास की वीडियो अपलोड करता हूं मैं, ये उसका प्लेलिस्ट है लास्ट वाला। ठीक है, इसमें इस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो जाते हैं क्लास वाले। किसी बच्चे का जैसे क्लास में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसके लिए, या जिसको भी पिछला रिवीजन करना हो, कुछ बच्चे बीच में आते हैं। ठीक है, ये सारे लिंक आप लोग सेव करके अपने पास रख लीजिए। ओके, अब किसी का डाउट है? अपने पास 3 मिनट है। सर दस बच्चे। सर सर मैं बोल रही थी सर 7th क्लास के लिए क्या असाइनमेंट है सर? ग्रेड वाले करना है या फिर कुछ और करना है? नहीं समझा, फिर से बोलिए। सर ग्रेड वाला वो वाला ग्रेड वाला सर कोड करना है या सारे फिर- बच्चे जो है ये, हाँ ग्रेड वाला, जो ग्रेड वाला नहीं डिवीजन वाला। ठीक है, 60% से ऊपर फर्स्ट डिवीजन होगा। कंडीशन सुन लीजिए आप लोग ध्यान से, गलत नहीं करके लाना है किसी। सर 1 मिनट सर मैं नोट कर लेता हूँ। 60% से ऊपर फर्स्ट डिवीजन, 45 से ऊपर सेकंड डिवीजन, 30% से ऊपर थर्ड डिवीजन, और 30 से नीचे फेल। 60 से ऊपर फर्स्ट डिवीजन, 60 से ऊपर फर्स्ट डिवीजन, 45 से ऊपर सेकंड डिवीजन, 30 से ऊपर थर्ड डिवीजन, और 30 से नीचे फेल। ये सब लोग सही से इंप्लीमेंट करके लाएंगे, मैं इतनी उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से। ठीक है, और क्लास वाला कोड ठीक से समझेंगे। फिर से बोलना, आपकी आवाज कट कर। 60% से ऊपर फर्स्ट डिवीजन, 45 से ऊपर सेकंड डिवीजन, 30 से ऊपर थर्ड डिवीजन, सर नीचे फेल। सर इक्वल टू भी लगाना है सर? अगर सर नहीं, अभी नहीं करते। ठीक, अभी सिंपल ही रखिए, बस मैं ये लॉजिक देखना चाहता हूँ आप लोग इफ एल्स सही से लगाना जानते हैं कि नहीं जानते। और अपना दिमाग लगाना है, कोड इधर उधर से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, समझना है। मैं किसी बच्चे को पूछ लूंगा, एक्सप्लेन करो इसको, फिर क्लास में बेइज्जती होनी है सबकी जिसने नकल करके दिखाया। ठीक है, और किसी का डाउट रहता है? और जिस बच्चे को मैथमेटिक्स समझ लगती है, थोड़ा सा ट्राइंगल देख लेंगे। ट्राइंगल में कैसे क्या क्या होता है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल और सर्कल। फिर हम इसका क्लास में फिर एरिया पेरीमीटर और वैसे ही सर। हाँ, एरिया पेरीमीटर जैसे सर्कल के 3 फार्मूले होंगे, डायमीटर के, सर। यस सर मैंने बनाया हुआ है सर एरिया का। हाँ, ये सारा आप लोग पढ़ कर आएंगे। ठीक है, सर। यस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का और क्या सब होता है? ट्राइंगल में सिर्फ एरिया सर, ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का पेरीमीटर, हाँ, और perimeter ट्राइंगल और- का पेरीमीटर और एरिया। हाँ, और इसका रेक्टेंगल का भी पढ़ कर आएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है बच्चे, किसी का डाउट रहता है? किसी का डाउट रहता है? किसी को डाउट? सर ठीक है, फिर नो क्लास सर। मैंने सर कोड चेक करवाना है सर। मैंने कोड चेक करवाना है सर। लिंक भेजिए, आप लिंक भेजिए। सर ओके सर पोजो सर। क्लास क्या होता है? क्या सर पोजो क्लास क्या होता है? बच्चे, अभी मुझे उसके बारे में मुझे देखना पड़ेगा। मैं एक्चुअली जावा का डेवलपर था, अभी मैं कोटलिन पर शिफ्ट किया हूँ। बस जावा का प्रोग्रामर था। ओके, कोटलिन मेरे लिए भी नया है, लेकिन बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है। सर मैंने सर कर दिया शेयर लिंक। कर दिया है तो ठीक है। गुड नाइट सर। गुड नाइट, अगली क्लास में मिलते हैं बच्चे। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, सर बाय। बाय बाय जी। सर कितनी परसेंटेज के ऊपर सेकंड डिवीजन होगी? 45% मार्क्स के ऊपर। ओके सर। बच्चे, एल्स जिसने कोड भेजा है एल्स के साथ